सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर शनिवार को बस्ती पहुंचे। इस दौरान वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह उनकी हताशा बोल रही है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी हारेंगे। यह लोग अभी से मान गए हैं कि बिहार हार गए हैं, इसलिए अभी से माहौल बना रहे हैं कि हारने के बाद क्या बोलेंगे। सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि हम उदाहरण दे रहे हैं। 1952 में बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़े और कांग्रेस ने 78,000 वोट चोरी करवाया था और बाबा साहब चुनाव हार गए। अगर कर्नाटक में वोट काटे गए, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की और सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। अगर गड़बड़ी और चोरी वाली सरकार है कर्नाटक ने, तो रिजाइन दे दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी चुनाव लड़ी, 282 सीट जीती। यह लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अभी 2024 के चुनाव में अगर चोरी करते तो 240 जीतते, चाप कर जाते 500 सीट। यह सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह लोग एक शगुफा छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर सीए है, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहते हैं। 2 साल से ऊपर हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। क्या फिर यह लोग बोले कि वक्फ कानून से मुसलमान की संपत्ति छीन ली जाएगी? अब वह खत्म हो गया है। अब कोई नहीं चिल्ला रहा, अब यह वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कोई कमजोर प्रधान जीता तो उसी को हरवा कर अपनी पार्टी का प्रधान जितवा दिया। जिला पंचायत जो जीता उसको ही हरवा दिया, वोट चोरी करके प्रमुख जितवा लिए। यही लोग वोट चोरी की बात बोल रहे हैं। देखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे। ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे। तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही है। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया? 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र में। 78,000 वोट चोरी कांग्रेस ने किया, उनको हरवाया। हमारे बनारस में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उस समय मतपत्र पेटी जो है ट्रक से लदवा के गंगा जी में फेंकवा दिया। नए मतपत्र डाल करके फर्जी वोट चोरी करके वहां जितवा लिया गया। कुछ दिन के बाद ये मछुआरे मछली मारने के लिए नदी में गंगा जी में जाल डाले, तो उनके जाल में मछली के बजाय मतपेटी निकलने लगी। तो जब निकलने लगी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो जब वो निकलने लगी तो फिर उसमें पत्रकार भाई लोग पहुंच गए कि ये कहाँ से निकल रहा है। तो पेटी खोल करके जब देखने लगे तो उसमें कांग्रेस फोटो नहीं था, दूसरी पार्टी का वोट था। ये वही कांग्रेस है ना। ये रामपुर में गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद दिल्ली से फोन आया, सीएम को कुर्सी पर रहना है तो उसको जितवाओ। फिर सीएम ने डीएम को कहा कि भैया तुमको भी रहना है, हमको भी रहना है, तो फिर तो चुनाव जितवाना पड़ेगा। और फिर बत्ती बुझाया, उलाट पुलाट किए, जितवा के भेज दिए। वही कांग्रेस ने चिल्ला रही सड़क पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।